चलिए शिव भारती जी, मैं आपके पास आती हूँ। मैं प्रवेश जी के पास हम लौटेंगे। भारती जी, जिस तरीके से मोहिंदर जी साफ तौर पर कह रहे हैं कि क्यों आपका जो फोकस है वो सिर्फ कांग्रेस के नेताओं पर है कि कौन कौन नेता राम मंदिर नहीं गए, क्या वो आपको प्रमाण तो नहीं देंगे हिंदू होने का? लेकिन जेपी नड्डा साहब अगर नहीं गए तो आप कुछ नहीं कहते, अमित शाह नहीं गए तो कुछ नहीं कहते, तो राहुल गांधी पर इतना विशेष फोकस किस बात के लिए? और जो बयान राहुल गांधी ने दिया था उसमें तो तमाम तरह के सवाल भी उठ रहे थे कि प्रथम भूमिका में जो है सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही दिखाई पड़ रहे हैं। तमाम कई संविधान के और भी ढांचे थे, उनको भी सामने आना चाहिए था। राष्ट्रपति का चेहरा भी वहां पर दिखता तो ज्यादा लोगों को खुशी होती। तो ये आरोप तो लग ही रहते हैं आप पर, भारती जी। जी देखिए, क्या है ना कि राहुल गांधी जी उस समय से मानसिक रूप से मुझे लगता है विक्षिप्त हो गए। अभी उन्होंने, यही कांग्रेस पार्टी है ना जो कहती थी कि राम का कोई अस्तित्व नहीं है। बाद में जब राम मंदिर बना और राम मंदिर जब पूर्ण हुआ तो 22 तारीख चुनी गई उसकी प्राण प्रतिष्ठा के लिए। ठीक है। अब उस प्राण प्रतिष्ठा में जैसे चंपत राय जी ने कहा कि ऐसा कोई नहीं था जिसको नहीं दिया गया। सामाजिक कार्यक्रम था और उस सामाजिक कार्यक्रम और धार्मिक कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों के व्यक्तियों को बुलाया गया। काशी के डोम राजा तक को बुलाया गया। जो कामेश्वर चौपाल जी हैं जो उस राम मंदिर से जुड़े, वो उस दिन गर्भगृह में भी थे। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ, आप उनके बयान को अगर कोट करेंगे तो उन्होंने बयान में सिर्फ इतना कहा कि आदिवासी होने के नाते नहीं बुलाया गया। लेकिन आपने सभी को न्यौता दिया, लेकिन शंकराचार्य को तो किसी की भूमिका तो यहाँ पर नहीं दिखाई दी। नहीं, क्या वो जरूरी नहीं था? मैंने फिर कहा तो वो शंकराचार्य की बात करें ना, शंकराचार्य भी नहीं गए। लेकिन वो द्रौपदी मुर्मू जी की बात को कोट करके आदिवासी समाज को टारगेट करने का जो काम कर रहे हैं, यह काम बहुत गलत काम है। क्योंकि हमारा जो विश्व हिंदू परिषद का जो उद्देश्य था, आप देखिए जब हम कह रहे हैं कि विभिन्न वर्गों के लोग वहां थे, कोई जाति धर्म, जब वहां मुस्लिम समाज तक के लोग गए हैं, मुस्लिम समाज को भी इनवाइट किया, ऐसा कोई वर्ग जो नहीं था जो नहीं छोड़ा, और ऐसा कोई वर्ग नहीं था जो नहीं गया। इसमें सिर्फ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को कोट करके और आदिवासी लोगों को भड़काना, यह राहुल गांधी की जो सोच है, ये सोच बहुत गलत है। और उसको वो अपने तरह से जब डिफाइन करने का प्रयास करते हैं, मुझे लगता है जो उनके सलाहकार हैं उनको सही जानकारी नहीं देते। माननीय राष्ट्रपति जी को इनवाइट किया था, रामनाथ कोविंद जी को इनवाइट किया था, ऐसे तमाम लोगों को इनवाइट, राम मंदिर आंदोलन में जो प्रमुख अगुवाकार थे उनको भी इसमें इनवाइट किया गया था। वह किसी कारणवश नहीं आ सकते। लेकिन सिर्फ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को कोट करके और एक समाज को आज भी उसी दशा में रखने का प्रयास करना कि वह आदिवासी थी इसलिए उनको नहीं बुलाया, यानी कि बीजेपी, बिल्कुल बिल्कुल आपका ये कहना है कि बीजेपी सभी के लिए सर्वोपरि है, सभी को जो है बराबर आंकती है, किसी के साथ कोई पक्षपात भेदभाव नहीं करती है, क्योंकि सनातन सर्वप्रथम। ये आप कह रहे हैं भारती जी?